राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अनारवाला गुच्चू पानी पहुंचकर गोरखा राइफल्स के शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीएम ने शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं साझा की। सीएम ने कहा कि शहीद प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं और उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के नेतृत्व में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि नववर्ष में सभी की नई ऊर्जा के साथ प्रदेश विकास की राह में अग्रसर होगा। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकनी अभी से शुरू कर दी है। शनिवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में विजय संकल्प यात्रा रामनगर पहुंची, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं पिरुमदारा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। जोशीमठ में नए साल के दिन औली से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर गौरसों बुग्याल में 2 पर्यटक के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक नया साल मनाने औली पहुंचे थे, लेकिन गौरसों में इनकी दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग के मुताबिक गौरसों घूमने गए पर्यटक ने शवों की जानकारी विभाग को दी है। वहीं दोनों शव गौरसों ट्रैकिंग रूट के निकट ही बुग्याल में पड़े हुए मिले थे, जिन्हें जोशीमठ मोर्चरी में लाया गया है। उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल संगीता छाबड़ा उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई मिस एंड मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन खिताब से नवाजी गई है। संगीता छाबड़ा वेट लिफ्टिंग की कोटिंग देती हैं। वहीं खिताब जीतने पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने भी संगीता को सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। मैं अपने विभाग का और के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और MIHQ का भी, जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया ब्यूटी पेजेंट का, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेट लिफ्टिंग और पुलिस ये दोनों हुई अपने आप में इस पेजेंट से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आप को आप ग्रो अप नहीं कर सकते। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो वेट लिफ्टिंग में होने के साथ में रहने के साथ मैं फिट थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना पुलिस की छवि को चेंज किया जाए। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कांस्टेबल जो कि वेट लिफ्टर कोच हैं हमारे विभाग की, और जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स में अलग अलग खेलों में हमारे आरक्षी, सब इंस्पेक्टर कई प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े पदक जो हैं इन्होंने प्राप्त किए हैं और लगातार प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं। और इसी क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस का जो है खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम है। और इसी क्रम में श्रीमती संगीता छाबड़ा जो कि हमारे विभाग में कर्मी है, इन्होंने नोएडा में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर प्राइज़ जीते, 2, एक मिसेस फिट का और एक MIQH का। तो इसमें जैसे इनके द्वारा बताया गया कि सौंदर्य प्रतियोगिता के अलावा कुछ क्विज जो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि उनकी जो तार्किक शक्ति है, समाज के प्रति, देश के प्रति और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित भी कई प्रश्न इनसे पूछे गए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे लॉजिक के साथ उनका जो है जवाब दिया और इस प्रतियोगिता को जीता। ये विनर रही हैं। तो विभाग की तरफ से भी जैसे इनको पहले अनुमति दी गई थी, तो इसी संबंध में जो है इनको आज यहाँ पर भी सम्मानित किया गया है। पौड़ी में जहां चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वहीं अब चयन समिति की बैठक न होने पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश फिर से बढ़ गया है। उन्होंने इसे उनके साथ छलावा बताते हुए प्रशासन पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने भी आंदोलनकारियों को समर्थन दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि व्यस्तता के कारण बैठक संभव नहीं हो पाई है, लिहाजा आगामी 10 जनवरी को समिति की बैठक का फैसला लिया गया है। क्या है कि आज हम राज्य आंदोलनकारियों का
माननीय डीएम साहब के द्वारा हम तो कुछ नहीं, जो अब हम दे सकते इस हैं। प्रकार की अब हम हमारे साथ बोला, व्यवहार किया हमारे गया, हमारे नेता जो है जाना हमारे पड़ेगा मुख्यमंत्री वीरा भंडारी जी के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचा है। मैं उसके लिए मतलब ये है डीएम साहब से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस ढंग का व्यवहार आप मत करिए आंदोलनकारी के, जब भी सम्मानजनक हमको चयनित समिति के सदस्य हैं और वीरा भंडारी के साथ जो काम आज जैसे व्यवहार डीएम साहब ने किया, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और भविष्य में निवेदन करता हूँ कि किसी भी राज्य आंदोलन के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करे। और इसी आक्रोश से वीरा भंडारी और थामेश्वर कुकरा जी हम देहरादून डीएम साहब को मिलने के जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सीएम साहब को मिलने जा रहे हैं। और सीएम साहब ने यदि इनकी बातों पर तवज्जो यार हमारी बात तवज्जो नहीं दिया तो ये जैसे थामेश्वर कुकरे जी के सब ये आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने पहली बात तो ये है कि जब यहाँ का ये हो गया था कि राज्य आंदोलनकारी अक्टूबर में हो गया था और 31 दिसंबर तक जो था ये कि 31 दिसंबर तक जो राज्य आंदोलनकारी हैं चयन समिति की बैठक बुलाई जाए थे, लेकिन आज तक माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जो चयन समिति की बुलाई नहीं। आज लास्ट जो है मतलब जो है जियो है वो आज 31 तारीख को समाप्त हो रहा है और इस वजह से हमको बिगड़ बुरा क्योंकि हमको आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा क्यों हम चयन समिति में नहीं होते और हमारे लिए जो हमारे पीछे जो राज्य आंदोलनकारी नहीं बने जिनकी यहाँ फाइलें हैं उन्होंने हमको कहा कि आप लोग जो क्या कर रहे हो, आप सोए हुए हो, आप क्यों नहीं जागे, आप हमारी मांगे क्यों नहीं उठाते और हमें मजबूर होकर के आज यहाँ आना पड़ा, लेकिन आकर के भी हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए आज भी हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हमें जाना पड़ेगा और हम वो राज्य आंदोलनकारी हैं, चाहे हमें आत्मदाह भी करना पड़े तो हमें दूसरों के लिए मैं आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हो जाऊँ। अधिकारी महोदय जी द्वारा जब हम यहाँ अभी विकास भवन में मिले थे उन्होंने कहा कि मैडम आप 4 तारीख को लिख के दे दो। हमने 4 तारीख के लिए उनको लिख के दे दिया था कि हमारी यहाँ समिति की बैठक अभी एक भी मीटिंग नहीं हुई है, यहाँ समिति की बैठक 4 तारीख को बैठा दीजिए। जिला अधिकारी महोदय जी को हमने कहा कि हम दूर दराज से हमारे नैनी डांडा से जगमोहन भाई आ रखे हैं, हमारे कोरदार से आ रखे हैं, सतपुली से आ रखे हैं, श्रीनगर से आ रखे हैं, एम के सुर से आ रखे हैं, सारे लोग यहाँ पे पूरे जिले के लोग यहाँ पे आ रखे थे। हमने कहा कि अगर 4 तारीख को अगर बैठक होती है तो आप अपने स्तर से 2 लाइन लेटर बना के और यहाँ पे इनको लेटर दे दो 4 तारीख की मीटिंग के लिए, चयन समिति की बैठक यहीं हो जाए। जब हम यहाँ पे बैठे रहे तो अभी तक मतलब 10 बजने वाले होंगे शायद, तो अभी तक डीएम साहब ने हमसे वार्ता की थी, लेकिन अभी जब हमको वहाँ बुलाया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया डीएम साहब ने कि मैं 4 तारीख को भी नहीं मीटिंग बिठाता हूँ, मैं 10 तारीख को मीटिंग बिठाता हूँ, तुम मुझे लिख के दो, मैं तुम्हें कुछ लिख के नहीं दे सकता हूँ। और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आज एक राज्य आंदोलनकारी का अपमान किया माननीय जिलाधिकारी जी ने कि तुम्हें जो कुछ करना है करो और तुम्हें मरना है तो मरो, जिसमें हम समस्त आंदोलनकारियों ने निर्णय ले लिया हम कि कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और वहीं हम आत्मदाह करेंगे। आंदोलनकारी हमारी धरोहर है, उत्तराखंड की धरोहर। उत्तराखंड का निर्माण हमने इसलिए किया था कि हम एक सुंदर उत्तराखंड, स्वच्छ उत्तराखंड अपनी जनता को दे सकें। उसके लिए हमारे आंदोलनकारियों ने तप किए, जेल में रहे, अपने परिवारजनों को खोया, तमाम उनके साथ कई वाक़ये हुए। उसके बाद आज हम लोगों ने ये सोचा था कि कम से कम इस सरकार को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस दिशा में जा रही है। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करके। आप जनता के साथ तो छलावा कर ही रहे हैं, आपने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया भर के जो भी काम करे उनसे तो आप लिप्त हो रखे हैं। सारी सरकार ने मतलब जितना भी बोला जाए उतना कम है सरकार के लिए, लेकिन आज जो हमारी धरोहर है राज्य आंदोलनकारी, उनके साथ भी आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये इसको अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस तरीके से जो हमारे राज्य आंदोलनकारी के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी चेतने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की मांगें उठ रही हैं तो अपने संज्ञान में ले और इनकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में अपने कदम बढ़ाएं। और इसके साथ साथ मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि वो इसको संज्ञान में ले और इस तरीके से इतनी ठंड में जो ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं ये उसी तब के बराबर है, तो इनको संज्ञान में लेके इनकी जो भी मांगें हैं वो पूरी करी जाए, इनकी मीटिंग रखी जाए आचार संहिता से पहले। सभी जो राज्य आंदोलनकारी के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, उनसे वार्ता किया गया है। दोपहर में भी लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विस्तारपूर्वक वार्ता हुई है। कुछ बिंदु के ऊपर उन्होंने अनुरोध किया था, वो भी हम लोगों ने उनका स्वीकार करते हुए समिति की बैठक कॉल करने का चर्चा हुआ था उस समय। समिति की बैठक हमने 10 तारीख को कॉल कर लिया है
अभी जब शाम को भी इनके साथ वार्ता हुई थी, उनके प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए थे, उसमें उनके समिति के अध्यक्ष थे, बेला भंडारी जी थी और अन्य सभी प्रतिनिधिगण थे। इनसे वार्ता हुआ था, उन्होंने अपना 4 तारीख का अनुरोध किया था, बट उस कार्यालयीन व्यस्तता होने के कारण मैंने 10 तारीख का तिथि निर्धारित करते हुए बैठक सूचित कर दिया। पौड़ी में नए साल के मौके पर बिरोखाल विकास खंड के कंडोली छोटी गांव में मेरा गांव मेरा सहयोग की शुरुआत की गई, जिसके तहत पहले सभी ग्रामीणों ने पूरे गांव में स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संकल्प लिया। वहीं समाज सेवी अनूप मटवाल द्वारा हर ग्राम वासी को गुल्लक वितरित किए गए। संकल्प लिया गया कि गुल्लक में रोज 1 रुपए गाँव के नाम से डाले जाएंगे। वहीं इस दौरान नए साल के मौके पर महिला मंगल दल की महिलाओं ने खड़िया गीतों के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं दी हैं।